अस्सलाम वालेकुम सामईन इकराम। सामईन इकराम, आज के हमारे उन्वान ख़ास में एक बहुत ही खूबसूरत पैगाम और सबक है। हमारा ये उन्वान ख़ास हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और 3 कश्तियों पर है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ ऐसा कौन सा वाक़या पेश आया कि जिसकी हिकमत खुद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को भी नहीं थी। लिहाजा इस बात को जानने के लिए वीडियो मुकम्मल तौर पर लाजमी देखें और जितने चैनल पर नए आए हैं वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए सिलसिला शुरू करते हैं। सामईन इकराम, एक दफ़ा की बात है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि ए मूसा, समंदर की तरफ जाओ, वहाँ 3 कश्तियाँ डूबने वाली हैं। लिहाजा अल्लाह का हुक्म सुनकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फ़ौरन समंदर की जानिब तशरीफ़ ले गए। वहाँ पहुँचे, साहिल पुरसुकून था। बहुत दूर से एक कश्ती आती हुई दिखाई दी कि जो आहिस्ता आहिस्ता साहिल की तरफ बढ़ रही थी। अभी वो किनारे से कुछ ही फासले पर थी कि हज़रत मूसा ने आवाज़ दी कि ए कश्ती वालों, अल्लाह का हुक्म आने वाला है, ज़रा होशियार रहना। यानी एक समुद्री आफत आने वाली है, लिहाजा होशियार रहना। तो ये सुनकर उन कश्ती सवार लोगों ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, ए अल्लाह के नबी मूसा, आप जानते हैं कि अल्लाह का हुक्म को कोई नहीं टाल सकता। हम तो उसी के बंदे हैं जो हुक्म इलाही के पाबंद हैं। कश्ती वाले अभी ये बात कह ही रहे थे कि अचानक एक मौज उठी और कश्ती डूबने लगी। और जब उनकी कश्ती डूबने लगी तो कश्ती सवार अपने आप को बचाने की कोशिश करने लगे। इतनी देर में एक और ज़बरदस्त मौज आई और कश्ती को अपने साथ बहाकर समुद्र की तह में ले गई। और सामईन इकराम, ये पहली कश्ती तो डूब जाती है। अब इस कश्ती के थोड़ी देर बाद दूसरी कश्ती आती है और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इस कश्ती वालों से भी यही कहते हैं कि ज़रा मोहतात रहना, अल्लाह का हुक्म आने वाला है, एक समुद्री आफत आने वाली है। लिहाजा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ये बात सुनकर ये दूसरी कश्ती वाले भी वही जवाब देते हैं कि जो पहली कश्ती सवार लोगों ने जवाब दिया था कि जो कुछ होगा वो होकर रहेगा। और वो कश्ती सवार कश्ती को किनारे की तरफ लाने लगे। यहाँ तक कि किनारे पर पहुँचने ही वाले थे कि उनकी कश्ती भी पहली कश्ती की तरह समुद्र की गहराइयों में डूब गई। और सामईन इकराम, ये सब मंजर देखकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की हिकमत के बारे में सोच में महू थे कि उन्हें एक तीसरी कश्ती आती हुई दिखाई दी। आपने हस्बे सबक इस कश्ती वालों को भी नसीहत की, देखो अल्लाह का हुक्म आने वाला है, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हुए ज़रा मोहतात होकर आओ। इन तीसरी कश्ती वालों ने जवाब में कहा कि ए अल्लाह के नबी, जिस तरह आप सच्चे हैं इस तरह अल्लाह का हुक्म भी अटल है, उसे कोई नहीं बदल सकता। लेकिन अल्लाह की रहमत भी तो है, हम उसकी रहमत से क्यों मायूस हो। लिहाजा हम अल्लाह की रहमत पर भरोसा कर आ रहे हैं और वो अपनी रहमत के सदक़े में हमें ज़रूर अमन व सलामती के साथ किनारे पर पहुंचा देगा। और सामईन इकराम, इन तीसरी कश्ती सवार लोगों का ये जवाब सुनकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम खामोश हो गए। जब कश्ती बाहिफाजत किनारे आने लगी तो अल्लाह के पैगंबर सोचने लगे कि अल्लाह ने 3 कश्तियाँ डूबने का फरमाया था, 2 तो डूब गई लेकिन तीसरी सलामती के साथ किनारे आ लगी है, ये कैसे बच गई। इरशाद बारी ताला हुआ कि ए
موسیٰ، آپ نے سنا نہیں کہ تیسری کشتی والوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا میرے حکم کو تسلیم کیا تھا، میری رحمت کو آواز دی تھی اور اس پر پورا توکل اور بھروسہ بھی کیا تھا، تو اس لیے یہ کشتی میری رحمت کے طفیل بچ گئی، کیونکہ جو بھی میری رحمت کے دروازے پر آ کر صدا دیتا ہے میں اسے نا امید نہیں کرتا۔ اور سامعین کرام، اس بارے میں صحیح مسلم کی حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا فرمایا تو عرش پر لکھ دیا کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ سامعین و ناظرین، لہٰذا اسی طرح دین حق، اولیاء اللہ و صوفیزم پر دلچسپ و اہم معلومات حاصل کرنے کے لیے اپنے چینل علم صوفیانہ کو ضرور سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے عنوان کے ساتھ۔